जय जय श्री राम। भाई पीछे सिक्योरिटी वाले जो रेलिंग बनाई है वहां से सब लोगों को अंदर ले लो, जरा अंदर आने दो सबको। दाहिनी ओर जो रेलिंग है वहां सिक्योरिटी वाले सबको अंदर आने दे भाई। पीछे का रेलिंग खोल दो जरा, सारे लोग अंदर आ जाओ। आज चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, बस बस आप लोग वहीं ठहर जाओ भाई, वहीं ठहर जाइए वहीं ठहर जाइए। अभी 350 करोड़ 35 करोड़ जिसने युवाओं का लूटा वो सरकार फिर से लानी चाहिए क्या? जोर से बोलो, लानी चाहिए। भाइयों बहनों, ये समझते हैं कि पैसा डकार कर हम चैन की नींद सोएंगे। मैं आज पोटका की धरती पर वादा कर कर जाता हूं, मीरा मुंडा को जिता दो, भाजपा सरकार बनाओ, आपकी पाई पाई वसूल कर कर इनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। इन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 300 करोड़ का जमीन घोटाला किया, सेना की जमीन हड़प ली, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया, मुफ्त राशन भी इन्होंने ले लिया। भाइयों बहनों, आप चिंता मत करो, आप इनकी सरकार उलट दो, एक एक को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज मैं पोटका की धरती पर यहां से जेएमएम कांग्रेस के नेता राहुल बाबा को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार चली, 10 साल में आपने झारखंड को क्या दिया? राहुल बाबा, हेमंत जी, पोटका वो तो हिसाब लेकर आना, वो लोग नहीं लाते हैं, मगर भाई मैं तो बनिए का बेटा हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं पूरा। हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए 10 साल तक सोनिया, मनमोहन, हेमंत सोरेन की सरकार ने 84,000 करोड़ रुपया 84,000 करोड़ रुपया झारखंड को भेजा। कितना भेजा भाई बोलो तो? और मोदी जी ने 14 से 24, इन्होंने 4 से 14 तक 84,000 करोड़ रुपया भेजा। मोदी जी ने 14 से 24 में 3,90,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। 3,90,000। अब बच्चे, युवा जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, आपके गांव में आया है क्या पैसा? अरे बोलो भाई, आया है? जोर से बोलो, आया है? कहां गया? कहां गया? मोदी जी ने तो भेजा था, कहां गया? एक कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आपके 3,90,000 करोड़ रुपया खा गई है भाई, खा गई है। अब हिसाब किताब आपको करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? तो इसका रास्ता बताता हूं, बहन मीरा मुंडा के निशान कमल पर बटन दबाइए, बाकी का हिसाब हम कर देंगे, आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, मैं आज यहां कहने आया हूं, एक एचटी लाइन होता है, हाई टेंशन लाइन होता है ना, इसमें से सीधी आपके घर में बिजली आती है क्या? बीच में ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना, एचटी लाइन सीधी आपके घर में डालेगी तो घर जल जाएगा ना।
तो ये मोदी जी की सरकार जो है ये HT लाइन जैसी है। इसमें से विकास का पैसा झारखंड के लिए आता है, मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये हेमंत सोरेन की सरकार है। अब ये ट्रांसफॉर्मर जल गया है, समझ में आता है? ये जल गया है। अब आपके घर में बिजली आ सकती है क्या? तो क्या करना चाहिए जले हुए ट्रांसफॉर्मर का? बोलो क्या करना चाहिए? अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार लाओ। मैं आपको बताकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, झारखंड को हम देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे मित्रों, सबसे समृद्ध राज्य। झारखंड के युवा को अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर नौकरी करने के लिए झारखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा भाई, जाना नहीं पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब ये कहना चाहता हूं, इतनी सारी दीदी आई। दीदी मैं एक बात बता दूं आप सभी को, आप मीरा मुंडा जी को जिता दो, साल में 25,000 रुपया झारखंड सरकार आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप मीरा मुंडा जी को जिता दो, भाजपा को जिता दो। देश में गैस का दाम जो भी होगा, आपको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन 2 मुफ्त सिलेंडर भी भाजपा सरकार मेरी झारखंड की दीदियों को देगी, झारखंड की दीदियों को देगी। युवाओं, हर साल 1 लाख रोजगारी के मौके तरासे जाएंगे और 2,87,000 सरकारी भर्ती बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, पारदर्शी तरीके से होगी। इसका मतलब पेपर लीक नहीं होगा, आपका ऑर्डर डाकिया आपके घर में दे जाएगा। खर्ची की भी जरूरत नहीं है और पर्ची की भी जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, युवाओं को बेकारी भत्ता देने का वादा हेमंत सोरेन ने किया था। युवाओं, आया है बेकारी भत्ता? अरे पीछे बोलो भाई, आया है? आप मोदी जी की भाजपा सरकार बना दो, हर महीने 2,000 रुपया बेकारी भत्ता आ जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने तय किया है कि हम विधवाओं का, वृद्धों का और दिव्यांगों का पेंशन 2500 रुपया तक बढ़ाएंगे और हर मड़ुआ और चावल में समर्थन मूल्य से सारी खरीदी करेंगे। और ये जो कांग्रेस के आका है ना, राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना भाई? अरे जोर से बोलो, जानते हो ना? वो ST, SC, OBC, आदिवासी, दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। अभी उन्होंने महाराष्ट्र में उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम मुस्लिम आरक्षण देंगे, कर्नाटक में दिया है, हैदराबाद में दिया है, यहां पर भी देने वाले हैं। मुसलमानों को देंगे तो ST, SC और OBC का कम होगा। मगर आप लोग चिंता मत करो, सिर्फ मीरा मुंडा को जिता दो। जब तक भाजपा सरकार है, आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आरक्षण को हाथ नहीं लगाएंगे।
और ये आदिवासी क्षेत्र में अफवाहें फैलाते हैं कि यूसीसी आएगी तो आदिवासियों को तकलीफ पड़ेगी, उनकी परंपराएं, उनका कानून वो छीन लिया जाएगा। मैं आज पोटका के मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को, झारखंड के सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी आपको गुमराह कर रही है। यूसीसी में, कॉमन सिविल कोड में आदिवासियों को संपूर्ण मुक्ति देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है।